हम्म। स्वामी जी, मुझे ये देख के ऐसा मतलब जब मैंने वॉच किया पहले भी तो मेरे दिमाग में सिर्फ यही आया कि इन द एंड तो ये प्रकृति का खेल ही है। क्योंकि अगर भगवान चाहते तो उसके पिता को भी रहने दे सकते थे अपना कार्य पूरा करने के लिए। लेकिन क्योंकि शायद भगवान की इच्छा ये थी कि ये खेल थोड़ी देर और चले, तो वो पिता को उन्होंने टाइम ही नहीं दिया। मतलब लीला सी लगी मुझे कि इट्स लाइक प्लान्ड। And we think that, I mean, I think I can only talk about myself, I'm so important in doing what I'm doing, but reality is that it is planned and I can only play as much as part I have been given. That's it. हम्म। उतना तो कम से कम अच्छे से करे, है ना। जो भी हमने अपना पार्ट डिसाइड किया है वो अच्छे से कर ले। और और फिर कर्मण्येवाधिकारस्य। हम चिंता क्यों करते हैं स्वामी जी? एक तरफ से मुझे ये नजर आ रहा है कि मतलब इसमें देख के कि उनके फादर जो थे शिव गुरु, वो भी ही वाज सो मच इनटू इट एंड एवरीथिंग। लेकिन इफ आई कैन सी एज अ स्पेक्टेटर कि ऑलरेडी प्लान है, तो फिर वो टेंशन क्यों? अगर ये नहीं कि भई ये हो ही रहा है, होना ही है, यू नो फिर वो क्यों टेंशन में चले गए? कहाँ टेंशन में चलेगा, छोड़ने का समय आया तो आसानी से छोड़ दिए ना। ये स्किल होता है कि जब करना हो तो अच्छे से करिए और छोड़ना हो तो तुरंत छोड़ने सकिए। करने समय पूर्ण रूप से करना ही है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, हाँ, करेक्ट। कर्म पर ही अधिकार है, रिजल्ट पर नहीं। स्वामी जी एक चीज शायद ये कर्म नहीं क्लियर पर हुई। कर्म पर ही अधिकार है, एक मिनट दीदी, और साथ ही साथ कर्म किए बिना नहीं रह सकते। परिस्थिति जो भी हो, भविष्य जैसा भी दिखता हो, भूतकाल जैसा भी दिखता हो, कर्म तो करना ही है। जो भी कर्म हमने निर्णय किया है। हाँ विजय जी। स्वामी जी एक चीज नहीं क्लियर हुई, मतलब उनको पूर्वाभास हुआ या मतलब वो उनके पिताजी को क्यों जाना पड़ा, वो समझ नहीं आई बात बस। दैट लुक्स लाइक अ स्टोरी में एक वॉइड, मतलब पिक्चर में वो सीरीज उनको में नहीं समझ। पूर्व उनको पूर्वाभास हो गया, उनको दिख गया कि उनके जाने का समय आ गया। मतलब उनका जो समय था, जो उन्हें काम करना था, पूरा हो गया उनके हिसाब से, पूर्वाभास जैसे कहते हैं मे बी। काम कभी भी किसी का पूरा नहीं होता। आज तक कोई इंसान आपको नहीं मिला होगा जिसने ये बोला होगा या किसी को बोला होगा। काम तो इंसान का कभी भी, संसार इतना बड़ा है, कहाँ कहाँ रे खत्म समाप्त होने वाला है। पर जब जाने का समय है तो आसानी से शांति से चले गए। जा सके, ये बहुत जरूरी है। उस समय हाय तौबा नहीं बचाने का। तो एक दिन जाना तो है ही। जाना तो सबको है, पर कौन याद रखता है ये पता नहीं। अभी और प्रवीण जी ने एक जो बात बोली, बस एक लाइन बड़ी प्यारी लाइन बोली, उनको समझ में आ गया मेरा रोल इतना ही था। तो लाइटर नोट जस्ट टू से दैट। रोल इतना ही था, प्रकृति ने इतना ही निर्णय किया था। And in और other way, Swami ji, if you think, well, if I think कि रीजन ही wasn't sad about leaving his body, क्योंकि वो मैं नहीं थी कि मैं होता तो ये कर लेता मेरा बेटा। ही वॉज completely फ्री ऑफ दैट, क्योंकि जहां मैं आती वहीं तो मैं अपने आप को इम्पोर्टेंट और कर्ता समझने लगती हूँ। एंड दैट्स व्हाई ही वर completely फ्री ऑफ इट, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई जाने में, है ना? वो तो क्या था पता नहीं, जब आप अपना समय आ गया ये स्वीकार कर लेते हैं तो
छूट जाता है सब अपने आप। नहीं स्वीकार कर पाते तो नहीं छोड़ पाते। सबका कोई ना कोई सपना, क्या बोला उन्होंने, सबका सपना होना चाहिए। समाज, देश, राष्ट्र, सबके लिए एक सपना होना चाहिए। तो सपना देखना शुरू करिए भाई। सपना तो देखिए, या उस सपने में जुड़ जाइए जो सपना सामने में है। पर ये याद रहे, ये सब सपना ही है। और क्या। आदमी क्या क्या योजना बनाता है और प्रभु की क्या योजना, ये सब। हाँ। मुझे ये क्वेश्चन आया कि कौन सा समय हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, हम जब इस दुनिया में है, या फिर वो समय जब हम चले जाते हैं और आने के बीच का समय हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा समय है? जब तक यहाँ हो तब तक ये जरूरी है, जब चली जाओगी तो वो जरूरी हो जाएगा। वर्तमान। समझ में आई बात। हम्म। अभी तुम जहाँ हो वो ज्यादा जरूरी है। तुम बॉम्बे में हो तो बॉम्बे में रहना जरूरी है। हम्म। अभी जूम में है तो जूम में नॉलेज सेशन में है तो ये जरूरी है। हर पल हर समय जहाँ है वही ज्यादा जरूरी है। और क्या। तो हम लोग के नॉलेज में कितना पहले इतना मतलब ठहराव और समझ था कि मतलब एक तो हम जान गए कि कब हमें जाना है छोड़ के, और वो जानने के बाद भी कितना शांत है मन, और इसलिए उसको समझ अगर लेना, अपना लेना। अगर ये अच्छा लगता है तो इसके लिए अभी से तैयार हो जाओ, और क्या। उस अवस्था को पाने के लिए तैयार रहो। क्या बोल रहे थे राजू मामा? जाने की अवस्था है तो दिल में कुछ तो घबराहट सी हो रही सब। आप तो सहज कह रहे हैं लेकिन हाँ, दिल का धड़कन तो बढ़ेगा, ठीक ही है। अब भी हम वही रहेंगे जो हैं, नहीं बढ़ेगा तब भी वही रहेंगे जो हम हैं। कुछ बदलने वाला नहीं है। छोड़ने की बात छोड़ के कुछ भी हाँ हाँ, छोड़ने का मेरा ये मैंने ये समझ लिया गुरुदेव के साथ रहते रहते, दिल का धड़कन बढ़ा या नहीं बढ़ा, तुम जो हो तुम्हारी अवस्था पे कोई अंतर आने वाला नहीं है। तो बढ़ गया तो कोई बहुत अच्छा नहीं हुआ, बहुत खराब नहीं हुआ, नहीं बढ़ा तो भी कुछ अच्छा और खराब नहीं हुआ। तुमको क्या चाहिए इसके लिए तुम देखो। जैसे प्रिया को वो अवस्था अच्छी लगी, ठीक है। किसी को लगा कर्म पर अधिकार है तो ठीक है, वो भी ठीक है। कोई बोलेगा ना भाई हम तो बस खाएंगे पिएंगे मस्त रहेंगे, वो भी ठीक है। जो तुमको ठीक लगे वही ठीक। ऐसे सेशन 200 साल तक चलते रहे यही इसीलिए हमारे यहाँ चारवाक को भी स्थान दिया गया ना। चार बाग वो क्या होता है स्वामी जी? वो भी एक
फिलोसोफर हुए जिनका कहना था भगवान वगैरह कुछ नहीं है, खाओ पियो मस्त रहो, नहीं पैसा है तो उधार लेके खाओ लेकिन खाओ। हमारे यहाँ यही तो सुंदरता है भाई, तुमको भी स्थान है, आ जाओ तुम भी बैठो। एक छोटा बच्चा जो अभी बड़ा हो रहा है, वो उसको क्या ये सब ध्यान व्यान से क्या लेना देना है। अरे बस तुम मेरे को भूख लगा है, खाना दे दो, चॉकलेट दे दो, इतना काफी है। वही थोड़ा बड़ा होता है तो थोड़ा और सोचता है, थोड़ा और बड़ा होता है तो और सोचता है। तो सबकी अपनी अपनी अवस्था है, कोई शरीर में बड़ा हो गया, कोई मन से बड़ा हो गया, कोई बुद्धि से बड़ा हो गया, किसी की चेतना विकसित हो गई। इसलिए हम लोगों को किसी को देख के ना बहुत अच्छा या बुरा नहीं सोचना चाहिए। जिसकी चेतना जैसी है, बुद्धि जैसी है, वैसे ही वो दिखता है। हम जी इतना ज्ञान लेते हैं, इतनी सब कुछ लेते हैं, इच्छाओं के पीछे भागना चालू ही है। दो चीजें हैं। अगर आदमी इंसान के जीवन में जो वो बोल रहे थे ना शिव गुरु, आशा नहीं हो, भविष्य की ओर नहीं देखेगा तो जिएगा कैसे, लेकिन केवल भविष्य की ओर देखते जाएगा तो जिएगा कैसे। दोनों चीजें तो कुछ तो इच्छा होनी चाहिए। किसी कोई जीवन का कोई उद्देश्य तो होना ही चाहिए। ठीक है, जो भी इच्छा है बाल बच्चों को। पहले क्या था, ये चीज था ना कि पति पत्नी बच्चों के लिए पूरा जीवन, मतलब वो ऐसे नहीं बोलते थे तुम मुझे छोड़ के जाने के बात नहीं करो, वो बोलते थे बच्चों का क्या होगा, वो सोचो। पर इच्छा रहती है, सबकी है कुछ ना कुछ। भागते रहें केवल अपनी इच्छा के पीछे तो जीवन का कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं दिखता है, अपने आप समझ में आता है। केवल अपनी ही इच्छाओं के पीछे भागते रहना, इसीलिए तो बोल रहे हैं ना, समाज और देश राष्ट्र के प्रति भी कुछ इच्छा होनी चाहिए तुम्हारी संस्कृति को लेकर के। आज मैंने कुछ लिखा, पब्लिश किया, एक बार पढ़िएगा वो। थोड़ा शायद मुझे लगता है और कुछ उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है, मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे जैसे बुद्धि विकसित होती है, जैसे जैसे, या एक लाइन में बोला जाए तो जैसे जैसे चेतना का विकास होता है, वैसे वैसे आप चीजों को देखना शुरू करते हैं आगे की। पर एक शक्ति है जो चला रही है। कल को ये बोले कि वही चारवाक वाली ही बात हो जाए, कोई आके बोले सब बकवास है, खाओ पियो मस्त रहो, जैसे भी है जो भी है सब खाओ पियो मस्त रहो, तो उसकी अपनी चेतना की अवस्था है। समाज में 50% से ज्यादा लोग तो यही कर रहे हैं स्वामी जी। बस ये हम लोग सुन रहे हैं अभी। अभी शिव गुरु ने बोला ना, समय पर समय ही कम पड़ गया। इसकी सजगता हम लोग जब देखते हैं ना इस हम्म। तरह से, तो आ जाती है कि हाँ कुछ है बोल के। बाकी तो लोगों का चल ही रहा है ऐसे ही, आप जैसा बोल रहे हो। हाँ, एक बार ना मैं उधर अपने आयुर्वेदा कॉलेज हॉस्पिटल में वो नेचुरोपैथी करा रहा था, तो अपने एक शिक्षक थे, बोली स्वामी जी ये बताइए हम लोग को इतना परेशानी है, ये सोचते हैं वो सोचते हैं। अभी मैं कहीं से आ रहा हूँ, वो जलेबी भी खा रहे थे, साथ में कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे थे, ये भी मिठाई खा रहे थे, वो उनको तो कोई चिंता नहीं होती है। बोले हाँ यही तो बात है ना, जाग गए तो सारा मुसीबत है, नहीं जागे तो फिर जो चल रहा है चलने तो क्या फर्क पड़ता है, जैसे जिएंगे जिएंगे। ये बात तो है ही ना। जैसे छोटा बच्चा इतना निश्चिंत क्यों रहता है, वो हमारी तरह तो नहीं सोचता। उसको
कौन सी सरकार चली गई, कौन सी सरकार आएगी, कहाँ युद्ध हो रहा है, कहाँ शांति प्रस्ताव, इस बात से तो कोई मतलब ही नहीं होता छोटे बच्चे को। खाया पिया खेला कूदा, सो गए। हम बड़े हो गए, हमने कुछ सब कुछ देखना बंद शुरू कर दिया है। देखेंगे तो फिर तो लगेगा ही। इसीलिए तो ज्ञान चाहिए, नहीं तो ज्ञान काहे को चाहिए। बढ़िया है लेकिन ये गाना नहीं। चेतना का विकास साधना और सेवा से होता है या प्रेम से? प्रेम नूतन हमारे वश की चीज नहीं है, मतलब हमारे इच्छा अनुसार नहीं चलती। साधना हम कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, सत्संग में बैठ सकते हैं, और साधना का जो फल होगा, कुछ तो फल अवश्य मिलेगा निश्चित रूप से, लेकिन वो भी अ, समय ही निश्चित करेगा कि कब क्या मिलेगा। उसी तरह ज्ञान तो हम लोग सुन ही रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं थोड़ी अधिक समझ में आने लग गई बातें। और प्रेम हमारे हाथ में तो है नहीं, वो तो आशीर्वाद के रूप में आता है, उसकी एक झलक मिलती है, रहती है, थोड़े समय के बाद सुगंध की तरह कहीं चली जाती है। फिर हमको केवल ये एहसास रहता है कि हमने कुछ बहुत अच्छा सुगंध सूंघा था। तो देखिए, अपनी अपनी संस्कृति, अपने अपने समाज और राष्ट्र के लिए कुछ सपना देखिए सब लोग। ये सपना हमको हमारी छोटी मोटी, छोटी बड़ी परेशानियों से निकालेगा भी, हमको बहुत मन को विशालता देगा, हमको हमारी जिंदगी ना फिर कुछ और लगेगा। हम में ना कोई बहुत छोटा तो अब नहीं है यहाँ पर। एक राहुल शायद सबसे छोटा है। हमने काफी सबने जिंदगी देख लिया है, तो अब तो कुछ संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए भी सोचा जाए और कुछ किया जाए। और कोई है क्या बहुत छोटा? रोहिणी भी थोड़ी छोटी ही है, प्रिया भी छोटी है, और तो पता नहीं। विद्या जी है। विद्या जी, हाँ विद्या जी भी छोटी है, ठीक बात बोल रहे हैं। अरे विद्या जी गई कहाँ, दिख तो रही है, ठीक तो देखिए Raju सब Mama, I think you are the youngest. सब लोग सपना देखिए। ठीक है, और क्या बताना था? हम्म। स्वामी जी, चेतना विकसित होती है तो उसके साथ विजन भी विकसित होता है ना। हाँ, जितनी चेतना का विकास होगा, विजन दृष्टि उतनी ही बड़ी होगी, ये तो निश्चित है। हैप्पीनेस में ये पॉइंट बहुत बड़ा पॉइंट है। स्वामी जी, ये हाँ, आपने वो आपका जुलाई 22 में योग वशिष्ठा वाला मैंने आज ही सुना, उसमें बहुत अच्छे से समझाया है चेतना और आज ही मैंने सुना शाम को। वो मुझे नहीं याद है। मैं आपको शेयर कर दूंगी वो है। यूट्यूब पे से। नहीं चलेगा।